अगर सत्ता है तो समझ जानो कोई भी धर्म संस्कृति हो वो आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि हम प्रकृतिवादी है। मैंने कल भी कहा था ना कि हमारा, कई बार लोग कहते हैं हमारा गोंडी धर्म है, हमारा गोंडी संस्कृति है। ताली बजाओ, गोंडी संस्कृति है। और हम ये धरती का नाम गोंडवाना है, इसलिए तो गोंड है। अगर धर्म कहोगे तो समझ जानो आप उनसे कम नहीं हो जो धर्म बांटने लगे हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो धर्म को आगे लाकर आप लोगों का जो कार्य और आप लोगों को जो दूरी बनवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे हैं, तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है, वो प्रकृति है। क्या हमारा, इससे बड़ी क्या होना चाहिए, बोलो ना, इससे बड़ी और प्रतिभा क्या चाहिए आपको। हमारे लोग दिन रात से मेहनत कर रहे हैं। कोई चाह रहा है कि चलो हमारे बल से हो जाए, कोई चाह रहा है कि चलो नाचने से हो जाए, कोई सोच रहा गाने से हो जाए, कोई विचार कर रहा है कि पुण्यम सुनने से हो जाए। और समाज कैसी भी जाग जानी चाहिए। इसी प्रकार से मैं आपसे बंधन कर रहा था। अब समय सोने का नहीं है दोस्त, आप जाग जाओ। और अगर अभी जगाने से नहीं जागे तो वो गोंडवाना कर रखते नहीं है। ताली बजाओ, वो गोंडवाना कर रखते नहीं है, वो तो सोते रहता है। और सुनो ना, जो व्यक्ति देखो ना रात में माई निद्रा देवी की गोद में जब सोता है ना, तो सोने से पहले मैया कहती है कि सुबह अगर हो गया तो दुनिया दिखा दिया। अगर माई के गोद में सो गए और सोने के बाद कहीं मैया ने अपने गोद में सुला लिया तो चले गए। और किस्मत अच्छे हैं अगर मैया, एक बार देखो ना, लोग कहते हैं कि एक बार मरते, नहीं रोज मरते हैं। ताली बजाओ, रोज। और हमें पता नहीं है कि हम मरते कैसे। भोजन करे सो गए, माई निद्रा की गोद में चले गए। कई बार सपने आता है कि नहीं आता है आपको, कहीं उधर जाते हो कहीं उधर जाते हो, सपने में जाते हो कि नहीं। तो बताओ आपकी आत्मा जब घूमती फिरती रहती है और कहीं आत्मा को अच्छा काम मिल जाए और रुक जाए तो क्या क्या पाओगे आप, क्या कहोगे, बोलो ना। फिर तो पूरा परिवार बैठा रहेगा, आत्मा घूमती, वो भटकती चली गई, वो आत्मा चली गई। तो यही तो कह रहा हूँ, रात में भी ज्यादा जो व्यक्ति सोता है उसकी उम्र कम होती है। ताली बजाओ, उसकी उम्र कम होती है। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है उसकी उम्र जो है वो कम होती जाती है। तो कम सोना चाहिए, बस रात्रि में 3 से 4 घंटे सोना चाहिए। और रात में वो भी 9 से 10 बजे के बीच, 12 से 1, 4 बजे जाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति 4 बजे जागेगा उसको कोई बीमारी नहीं होती है, तंदुरुस्त रहता है। शरीर में कभी घुटनों का दर्द नहीं होता, कभी कैंसर नहीं होता, कभी पीलिया नहीं होती, कभी उसका सिर दर्द नहीं करता, कभी आंखों की तेजस भी कम नहीं होती है। बहुत प्रकार की बीमारी दूर भाग जाती है। तो 4 बजे जागना चाहिए। जागो कि नहीं जागोगे, बोले जरा, जागोगे ना। एक संदेशा और देकर जा रहा हूँ। जैसे सूरज नारायण ऊपर आते हैं ना आप लोगों को दर्शन देने, जब उनका आगमन होता है तो उससे पहले जाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति सूरज महाराज के आने से पहले जाग जाए, समझ जाना वो उनको मानता है। सूरज महाराज कभी नाराज नहीं होते, उनकी रोशनी कभी कम नहीं होती है। हाँ, तेजस्वी बहुत तेज होती है। तो हमारे घर में जल्दी जाग जाना चाहिए। सूरज महाराज नहीं आ पाए उससे पहले जाग जाओ। कितने लोग जागते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। क्या बात, माताओं तो वास्तव में जागते होंगे, भैया आप लोग नहीं जागते क्या, काफी सोते हो। सोते रहो, क्या करें। मैंने तो कह दिया ना, जो ज्यादा सोएगा वो है कि नहीं। अब मैं ये डरवानी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको संदेशा दे रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप इस बात को विचार कर रहे हो कि भैया हमें ज्यादा दिन रहना है, परिवार का साथ ज्यादा निभाना है, तो आप लोगों को ये काम जरूर करना पड़ेगा। कौन सा, जल्दी जागना पड़ेगा। और कुछ ना करो, सुबह उठ करके गऊ को सेवा करो, करना पड़ता है कि नहीं। अपने घर में आपके यहाँ बैल गाय है कि नहीं है, कभी उनका पानी कर दो। मैंने एक चीज और देखा है, पत्नी जाग गई क्या, वो बर्तन मांजेगी, वही उनको है अंगार से लगाएगी, वही चूल्हा पोता लगाएगी, वही गोबर फेंकेगी, वही गाय का काम करेगी। क्या बात है, क्या नौकर बना के लाए हो क्या पत्नी को, बोलो ना। पत्नी को क्या नौकर समझ रखे हो आप लोगों ने। अरे जब वहां बैठते हैं ना दोनों पक्ष के लोग, तो वो कहते हैं मैंने बेटा दिया जब बेटी पाया है, यही बोलते हो ना। बेटी वाला कहता है मैंने भी बेटा दिया है, बिटिया दिया जब बेटा पाया है, बोलते हो कि नहीं। जब वहां बोलते हो तो यहाँ भी काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो कौन कौन करता है, पत्नी का हाथ बटाता है, जरा बताओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना बनाना, पर बताओ तो कितने लोग हैं जो उनके काम पे हाथ बटाते हैं। हाथ बटाते हो, क्या करते हो आप,
क्या 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 बोलो ना। वाह क्या बात है, ताली बजाओ, ये अच्छे हैं, ये लाला बड़े बढ़िया है। तो आप एक काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो कभी कभी हमें गौ की सेवा कर लेना चाहिए। गोबर फेंकने से कुछ नहीं होता, होता है क्या बताओ जरा? गाय की गोबर अगर हमारे घर में एक बार पोता लग जाए तो घर का रौनक बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? हर घर में पोता लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं गोबर का? हाँ, और अपने पास मिट्टी होती है। देखो ना, आप लोगों के पास प्रकृति की इतनी कृपा है कि धरती दाई ने सब कुछ दिया, दिया कि नहीं? पोतनी कहाँ से आती है? जो छुई बोलते हैं वो कहाँ से आती है? ये धरती दाई में मिलती है ना, पैसे में नहीं आती ना। तो फिर हमारा घर को सजाने में इतनी कंजूसी क्यों? मैं कई बार देखता हूँ कईयों के घर वैसे ही बड़े रहते हैं ना, हाथ बैठ के बढ़िया कट्टे हैं, बढ़िया चकाचक लग रहा है, शैम्पू लगाएगा, सेंट लगाएगा, है चश्मा लगाएगा, बेल्ट लगाएगा, पेंट पहनेगा, क्या क्या नहीं पहनेगा। और घर में जाकर देखो तो टोकनी गाय हो रहा है, लक्षण बढ़ जाते। तेरे शरीर का अकल देखा, तेरे घर के अकल नहीं देख पाया। ताली बजानी पड़ेगी। अगर सब चीज से सजाने से पहले मन का ये जो भय है वो ठीक होना चाहिए कि नहीं? मन ठीक होना चाहिए हमारा, उसके बाद में घर को ठीक करो, उसके बाद में पूरे परिवार को ठीक करो। और जो सब चीज ठीक हो जाए तो दुनिया को तुम्हें ठीक कहने से कोई नहीं रोकेगा। दुनिया वैसे ही ठीक कह देगी आपको, वैसे ही ठीक कह देगी आपको, चिंता क्यों करते हो? लेकिन हम लोग ये बातों पे काफी विश्वास नहीं करते ना। आप लोग सोचते हो ना कि मैं दूसरे गांव गया था, अच्छा सजा था, मुझे सब लोगों ने अच्छा कहा। कोई अचानक तुम्हारे घर पे आके देखेगा तो क्या बोलेगा? बोलो ना, आपके गांव में क्या कमी है जरा मुझे बताओ तो, क्या कमी है? सब कुछ है आपके लिए। देखो ना, इतनी अच्छी प्रकृति। हमारे इधर तो ये पत्थर नहीं है, पर आपके यहाँ तो ये पत्थर। हमारे इधर तो ये पत्थरों को 100-100 रुपया में खरीदते हैं। जो पत्थर है ना आपका, ये पत्थर हमारे क्षेत्र में जाता है तो बिकता है। और आपके इधर तो प्रकृति धरती दाई ने सब कुछ दिया है। और इस साल के बाद अब मैं परम शक्ति बड़ा देव से नमन करूंगा कि जहां भी आप अगर बोर पंप पानी करोगे तो पानी जरूर निकलेगा। ताली बजाओ, जरूर निकलेगा। मैं नमन करता हूं रेवा मैया से कि मैया कृपा बनाए रखना। अब इस वर्ष से यहाँ पावन धरा पर कोई कमी नहीं आए। जहाँ जो जल की मांग हो वहाँ पूर्ण करना मेरी आशा है कि आप मेरी आशा को कभी नहीं तोड़ोगी मैया। एक बार और नर्मदा दाई के नाम से नारा होगा, बोलिए नर्मदा दाईता, नर्मदा दाईता। धन्यवाद। तो ये संदेशा दिया और कल मेरा संदेशा था, आपको पता होगा कि सभी माताओं के लिए पीला एक पट्टा होना चाहिए। हमारा जो घूंघट है वो पीला पट्टा होना चाहिए कि नहीं? अब धीरे धीरे मैं संदेशा देते जा रहा हूँ, ये जवाबदारी आपकी है। हमारी माताओं बहनों को सजाना है, धोतिया पहनाना है तो आपको सजाना पड़ेगा। लाने कौन जाएगा? आप ही जाओगे ना। तो हमारा रिवाज एक साथ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, अब कोई लाल है, कोई है काला है, कोई हरा है, ये क्या है? हमारी पहचान भी होनी चाहिए। अब आप लोग भी देखो ना, कोई काला शर्ट पहना बैठा है, कोई है, ये क्या है? दुनिया ही रंग बिरंगी हो गई। सही कहा किसी ने। तो हमारा रिवाज रीति बिल्कुल संस्कृति हमारी पूर्ण तरह देखना चाहिए। और जिसके पास संस्कृति रीति रिवाज अगर सत्ता है तो समझ जानो कोई भी धर्म संस्कृति हो वो आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि हम प्रकृतिवादी है। मैंने कल भी कहा था ना कि हमारा, कई बार लोग कहते हैं हमारा गोंडी धर्म है, हमारा गोंडी संस्कृति है। ताली बजाओ, गोंडी संस्कृति है। और हम ये धरती का नाम गोंडवाना है, इसलिए तो गोंड है। अगर धर्म कहोगे तो समझ जानो आप उनसे कम नहीं हो जो धर्म बांटने लगे हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो धर्म को आगे लाकर आप लोगों का जो कार्य और आप लोगों को जो दूरी बनवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे हैं, तो हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? वो प्रकृति है। क्या हमारा? प्रकृति। और आपका जो जहाँ जन्म हुआ उसको क्या बोलते हैं? ये गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड की परिभाषा है गोंडवाना, और गोंडवाना का मतलब है गोंड। ताली बजाओ, उसको बोला जाता है गोंड।
अगर आप इसको धर्म कहोगे तो समझ जानो आप भटक जाओगे, क्योंकि हमारा धर्म नहीं होता, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति होती है। संस्कृति को लेकर चलने वाले प्रकृति को लेकर चलते हैं, प्रकृति जो है हमको लेकर चलती है, और दोनों का जब आगमन होता है तो हमारा जीवन यापन होता है। ताली बजाओ, दोनों का आगमन होने से जीवन यापन होता है। तो धर्म को नहीं लेना कभी भी, ये धर्म नहीं होता, ये प्रकृति है। और आप लोग तब तक जीवित हो तब तक तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकृति का वास है। अगर पंच तत्व नहीं है तो यहाँ पर कोई सजना धजना ये सब रह जाएगा, यही रखा रह जाएगा, सब छोड़ के चला जाएगा। जाते हैं कि नहीं जाते? तो चलो आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं। एक बार नारा हो जाए, और एक गीत को संदेशा मैं दे रहा हूँ। अभी मैंने समझाइश दिया है, और समझाइश के बाद में आपको एक त्योहार बताना बाकी है, वो शायद मैं कल बताऊंगा। तो ले चलता हूं आपको गीत में। हाँ, नारा हो जाए, बोलिए परम शक्ति बड़ा पेंदा, सजोर पेंदा। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, लीजिए, बोलिए खेरा दाईता के माते पिता गुरु स्मरण करो, आज इधर चरणों में ध्यान करो। और गुरु माता गुरु पिता के माते पिता भगवान, सुखिया बसे संसार सब दुखिया ना होवे को, और यही अभिलाषा हमारी बड़ा देव के पूरन होवे सोए। कहना है यहाँ पे किसी को रहना नहीं है, अगर आए हो तो जाना जरूर पड़ेगा। ये बाजार 7 दिन की है, जिंदगी 7 दिन की है, ध्यान रखना। 7 दिन की जिंदगी में अगर एक दूसरे को हमने भाईचारा नहीं माना तो समझ जानो भटक गए। हेलो हेलो हेलो, तो भटकना नहीं है। हेलो, तो कभी भी हो सबसे सबके बारे में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है, प्यार शब्द अलग होता है, प्रेम अलग होता है। हाँ, तो हमें क्या लेके चलना चाहिए? लीजिएगा, मैं आपको एक काया शब्द में कहना चाहूंगा। ये सब जगत जाएगा, यहाँ कोई ना रहिया रे, सब जगत जाएगा।
ये सब जगत जाएगा रे यहाँ कोई ना रहैया। जगत जाएगा रे यहाँ कोई ना रहैया रे सब जगत जाएगा यहाँ कोई ना रहैया रे सब जगत जाएगा। बैठ रहा साहब जी पूरा सिस्टम बैठ रहा है। मशीन से उठाओ मशीन से। क्या बात है? दिनों की है जिंदगानी प्रेम से निभालो भैया। ये 7 दिनों की है जिंदगानी प्रेम से बोलो भैया। रिश्ता नाता सब जनवालो रिश्ता नाता सब जनवालो जाना सबको अकेला रे सब जगत जाएगा यहाँ कोई ना रहैया रे सब जगत जाएगा। क्या बात है? भेजो तो बजाओ भेजो। कहाँ बज रही कहाँ बज रही भेजो या उठाओ या फिर बदला करो उसको। कि 7 दिन की जिंदगी है तो इसमें देखो क्या कहना है। भाई भतीजे को नम कबीला कोई काम नहीं आवे। एक समय आएगा ये परिवार काम नहीं आएगा, लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक तो उनको अच्छे बोलो। अगर आप अच्छे बोलोगे ना तो वो तुम्हें साथ देंगे, तब तक तुम्हारी जीवन की नैया बागडोर आगे बढ़ेगी। क्या प्रेम से बोलो ए मोरे भैया यही है तुम्हारे सैया। ये छैया है तुम्हारी, ये छाए से अगर आप बच गए तो समझ जानो आगे रोक जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये प्रेम से बोलो ए मोरे भैया यही है तुम्हारी छैया। आना अकेला जाना अकेला, अकेला जाना अकेला जाएगा फिर भी अकेला रे सब जगत जाएगा यहाँ कोई ना रहैया जगत जाएगा। देती है द्वार तक यहाँ मैया रोबे अमर गज तक मोरी मैया। ये द्वार कर तक मैया रोबे अमर घट तक मोरे भैया। पिता हमारे कहाँ निकल गए, पिता हमारे कहाँ निकल गए, वो भी चले गए अकेला रे सब जगत जाएगा यहाँ कोई ना रहैया रे सब जगत जाएगा।
समोर में सब गोत्र के धारी एक दूसरे के बने पुजारी। रिश्ता नाता तैयार हो गया। जैसे ही वहां मरकट पर लिटाया, एक तरफ रिश्तेदार खड़ा हो गया। वहां पर कुल्हाड़ी और खंते कर दस्तूर किया जाता है। तो सुनिएगा, ये